ओम शांति। आप सभी का पुनः स्वागत है जगदम्बा माँ की यादें इस YouTube सीरीज में। हम जगदम्बा माँ की बहुत सारी यादों से साझा हो रहे हैं। हमारे बीच में मम्मा की साकार पालना लिए हुए वह विशेष रत्न, अनमोल रत्न, अमूल्य रत्न हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज इस सीरीज में हमारे साथ अपने अनुभव हाँ, सबके सामने रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय प्रेम दीदी जी, जो कि पंजाब जोन के जोनल हेड हैं। हम आदरणीय प्रेम दीदी जी का बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। तो दीदी हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपने मम्मा की साकार पालना ली, मम्मा के प्यार को अनुभव किया, मम्मा के सानिध्य को अनुभव किया। मम्मा को यज्ञ में माँ कहा जाता था। तो ऐसी माँ की वो दिव्यता, अलौकिकता की जो छाप आपके जीवन पर पड़ी, तो हम चाहते हैं वो छाप, वो जीवन के अनुभव, वो आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ओम शांति। आज मुझे आप सब शिव बाबा के प्यारे, मम्मा बाबा के दुलारे, दीदी दादियों के अति स्नेही सभी भाई बहनों को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और साथ में ये जून मास जब आता है तो प्यारी जगदम्बा माँ की पालना, मधुर शिक्षाएं, स्नेह और विशेषताएं सब स्मृति में आने लगती है। और 24 जून विशेष मम्मा का स्मृति दिवस, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि थोड़े समय के लिए मुझे भी प्यारी माँ की पालना लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बात 1964 की है, जब मम्मा अमृतसर में आई थी। तब हम ज्ञान में नहीं थे। हमारे लौकी घर में, रिश्तेदार में एक व्यक्ति आए थे निमंत्रण देने के लिए कि हमारी मातेश्वरी जी आए हुए हैं अमृतसर में, तो क्या आप प्रवचन सुनने के लिए चलेंगे। तो हमारा धार्मिक परिवार था। अमृतसर में जो भी साधु संत महात्मा आते थे, तो उनका प्रवचन सुनने के लिए हमारी लौकिक माँ जाती थी। उसी कड़ी में मम्मा का आगमन हुआ अमृतसर में। तो हमारी लौकिक माता जी मम्मा के प्रवचन सुनने के लिए अमृतसर, जो हमारा आश्रम है लॉरेंस रोड, वहां पर गए। तो मम्मा की पर्सनैलिटी, मम्मा की दृष्टि, मम्मा का प्रवचन बहुत प्रभावित किया। उसमें हमने ये अनुभव किया कि मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को बहुत गहराई से क्लियर करती थी। और जो मम्मा का प्रवचन एक बार सुन लेता था, उसको ये निश्चय हो जाता था कि वाकया ही भगवान इस धरती पर आए। मैं आपको छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ कि उस समय
मम्मा ने जो प्रवचन किया, जिससे हमारा परिवार प्रभावित हुआ, मम्मा ने कहा कि देखो, कहते हैं बिन हुक्मे झूले नहीं पड़ते। तो क्या भगवान इतना फ्री बैठा है, जो पत्ते को कहेगा हिल तो पत्ता हिलेगा, जबकि पत्ते को तो हवा भी हिला सकती है। तो सोचने की बात है कि भगवान फिर क्या कार्य करता है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। मम्मा ने फिर ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। कहते हैं कि बिन हुक्मे झूले नहीं पता। अब भगवान के लिए एक तरफ आप कहती हैं कि हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ, बिगड़ी को बनाने वाले सामने आ। तो जब दुनिया बिगड़ जाती है, आसुरी पुरानी तमो प्रधान हो जाती है, भगवान उस समय आकर के सृष्टि के नव निर्माण का कार्य करते हैं। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि हम तब मानेंगे भगवान इस सृष्टि पर आया है कि मुर्दे को जिंदा करके दिखाए, किसी की टूटी हुई टांग को जोड़ करके दिखाए, तब हम समझे कि भगवान इस सृष्टि पर आए थे। तो मम्मा ने इस बात को स्पष्ट किया कि भगवान वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। टूटी हुई टांग को तो एक सर्जन भी ठीक कर सकता है, और मुर्दे को जिंदा करना ये तो ईश्वरीय लार नहीं है, ये प्रकृति के नियम को भंग करना है। तो ईश्वर के जो ला है उसको तोड़ करके भगवान ये कहे कि मैं सृष्टि पर आया हूं, ऐसा बुद्धि नहीं मानते। तो मम्मा ने बहुत सुंदर बताया कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, वो रचयिता है, तो किस चीज का है? कहते हैं सृष्टि तो है ही है। इस दुनिया में चार चीजें अनाद्य विनाशी। पहली, आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं, मारने से मिटती। दूसरी बात, परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्कर से न्याय। तीसरी बात ममा ने कही कि सृष्टि चक्कर ये अनादि अविनाशी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्कर फिरता रहता है। चौथी बात कि पांच तत्व भी अनादि विनाशी है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। तो जब ये अनादि अविनाशी है, तो भगवान को रचयिता किस चीज के लिए कहते? तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, सुनार है, सुनार सोना नहीं बनाते, सोने का रूप परिवर्तन करता है। कुम्हार मिट्टी नहीं बनाता, उसका रूप परिवर्तन करता है। इसी प्रकार लोहार लोहा नहीं बनाता, उसका रूप परिवर्तन करता है। इसी प्रकार सृष्टि, भगवान इसका परिवर्तन करता है। अब परिवर्तन करने की विधि क्या है, ये मम्मा ने बहुत स्पष्ट किया कि सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि में मुख्य आत्मा है। भगवान आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करके सृष्टि का नव निर्माण करता है, तो उसको रचयिता कहते। जब ये सृष्टि आसुरी पुरानी तमो प्रधान हो जाती है, भगवान आकर के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों ही बातें
अच्छी तरह से समझा करके सृष्टि का परिवर्तन किया। तो बहुत ही हमारे परिवार में इस प्रकार की बहुत चर्चा हुई कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, और ये माता को निश्चय हो गया कि ये ज्ञान कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। वाकई ही जो मातेश्वरी जी ने कहा कि भगवान माउंट आबू आ चुके हैं और ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुना, तो आप देखिए कि तब से मधुबन में जाने का एक शौक पैदा हुआ और मधुबन जाने की तैयारी हो गई कि भगवान माउंट आबू में आए हैं तो अवश्य ही हम मिलने के लिए जाए। तो हमारी डेट फिक्स हुई और माउंट आबू में जाना। तो जब मधुबन में हम गए तो 1965 की बात है, जब मम्मा से माउंट आबू मिली। तो उस समय मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, यही जून का महीना था। तो इतनी तबीयत होते हुए भी मम्मा बहुत सेवा करती थी। मुझे याद है कि बाबा जब मुरली चलाते थे तो बाबा ने कहा, आज मम्मा बच्चों को अंगूर की डोरी दी। सब बच्चे बहुत खुश हुए और क्या वो सीन था मम्मा का। हम सब मम्मा की मुरली के बाद मम्मा के कमरे में थे और बाबा साथ में कुर्सी पर बैठी हुई, और वो अंगूरों की मौसम, जो मम्मा का कमरा था उसके साथ पीछे बाबा की जो कुटिया इस समय आप देखते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े सुंदर अंगूर लगे हुए। तो सुबह क्लास के बाद जब हम मम्मा के कमरे में गए तो बाबा साथ में बैठी हैं, जमुना दादी मम्मा की पलंग पर बैठी है और जमुना दादी मम्मा के हाथ में अंगूर की टोली देती है। और पहले हम मम्मा से अंगूर की टोली देते हैं, मम्मा की दृष्टि होती है। मम्मा की दृष्टि इतना प्यार, इतना स्नेह और हमारी आंखों में अश्रु। उसके बाद मम्मा से दृष्टि लो, तो हमने देखा कि मम्मा की दृष्टि से इतनी आत्मा की देही अभिमानी स्थिति हो जाती थी, हम अपने आप को भूल जाते थे। तो मम्मा रोज अपने हाथों से तबीयत खराब होते हुए भी दृष्टि देती और अपने लिए देती। फिर हमने देखा कि मम्मा में निर्भयता की शक्ति थी। मुझे याद है कि दादियां बताया करती थी कि यज्ञ में उस समय बहुत विरोध, एंटी लोग बहुत प्रकार की बातें करते थे। तो यज्ञ में समर आ गए, कोर्ट में एंटी लोगों ने केस कर दिया। अब बाबा को ये पूरा विश्वास था कि अगर मम्मा कोर्ट में जाएगी तो बहुत आत्माओं की सेवा। तो मम्मा बहुत होशियार थी, मम्मा में निर्भयता की शक्ति थी। और उस समय 70 ईयर की मम्मा थी। तो मम्मा को बाबा ने कहा कि आज कोर्ट में मम्मा जाएगी। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी आयु में कोर्ट में जाना और वहां पर जज साहब से जो प्रश्न है वो जो उत्तर दिए, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि मम्मा जब कोर्ट में गई
कटघरे पे जब जज ने खड़ा किया तो वहां पर मम्मा के सामने गीता रखी गई। जज साहब ने कहा, मम्मा को राधे बोलते थे, कि राधे, इस गीता पर हाथ रखकर आप ये बोलो, कसम खाओ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो मम्मा ने कहा कि मैं गीता पर हाथ रखकर आप जज की आत्मा को हाजिर नाजिर समझकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो जज ने कहा कि आपको जो ऑर्डर मिला है आपको वही बोलना होगा कि गीता पर हाथ रखकर मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। लेकिन जज ने फिर कहा कि ऑर्डर, ये सत्संग नहीं है, ये कोर्ट है। आपको ये भूलना होगा कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर गीता पर हाथ रखकर तो बोलूंगी सच बोलूंगी। मम्मा ने कहा कि मैं आप जज की आत्मा को हाजिर नाजिर मानकर गीता पर हाथ रखकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो चुप करके जज ने फिर दूसरा क्वेश्चन किया। जज ने पूछा कि आप इतने सब के मना करने पर भी आप वो मंडली में क्या करने थे? तो मामा ने कहा कि जज साहब, आज दिन तक साधु संत महात्मा घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, स्त्री को विधवा बना दिया, बच्चों को यतीम बना दिया, उनसे कभी प्रश्न पूछा नहीं किया, उनको कभी कोर्ट में बुलाया नहीं गया। लेकिन हम घर में रहते हुए 2 घंटा सत्संग करने के लिए आती है, तो हमको यहाँ पर क्यों बुलाया? फिर तीसरी बार जज ने मम्मा से पूछी, अच्छा ये बताइए कि आपके सत्संग ओम मंडली में क्या कोई सुरमा डाला जाता है जादू का? तो मम्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मम्मा ने कहा, देखो, कुर्बानी में आता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। कि भगवान जब आते हैं तो ज्ञान का अंजन जब हमारे आंखों में डालती है तो अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। तो कोई स्थूल में सुरमा नहीं डाला जाता, ये तो ज्ञान का सुरमा डालती है, जिसमें हमारी आत्मा को ज्ञान की रोशनी आती है और हम अपने आप को समझते हैं, मैं कौन हूं और किसके संग। फिर जज ने चौथा प्रश्न पूछा कि अच्छा, आप ये बताइए कि दादा लेखराज के कितने बच्चे? तो मम्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम दादा लेखराज को मिलने के लिए नहीं जाते, उनके पास नहीं जाते। दादा लेखराज के तन में जो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति प्रवेश करती है, उनको उनका हम ज्ञान सुनने के लिए जाती है, जिसके लिए कहती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हम दादा लेखराज को मिलने नहीं जाते, उनके तन में जो निराकार भगवान शिव की प्रविष्टा होती है, हम उनको मिलने के लिए जाते हैं, ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं और सत्संग करने के लिए जाते हैं। तो आप देखिए, इतनी छोटी उम्र में मम्मा में कितनी ज्ञान की प्रकाष्ठा थी, तभी तो सरस्वती माँ का टाइटल मिला और ज्ञान में। और एक बात और बताऊं कि मम्मा परखने की शक्ति। एक बार मधुबन में बाबा ने बच्चों को त्याग कराना था, सब बड़े बड़े गुरुओं की अपनी जिम्मेदारी थी।
तो इनके पास फॉरेन के कपड़े थे। तो त्याग में बाबा ने ये अनाउंस किया, बहुत थान मंगाई, जिसको सफेद लट्ठा बोलते थे, थान मंगाई, जिसके पहले जमाने में आप समझते हैं कि रजाइयों के कवर बनते थे। तो बाबा ने कहा सबका मोह छुड़ाने के लिए कपड़ों में त्याग कराने के लिए विशेष, बाबा ने कहा जिसके पास भी फॉरेन के कपड़े हैं वो शाम के समय सब फलानी जगह पर आंगन में ढेर लगा। बाबा ने ऐसा बच्चों को सुबह करा, तो शाम को रोज चैम्बर होता था, मम्मा बाबा रोज शाम को बैठते थे और बच्चों से सब पूछते थे दिनचर्या। तो जब शाम को चैम्बर हुआ रात को, तो बाबा आए क्लास में, मम्मा भी बैठी थे। तो बाबा ने कहा अच्छा मम्मा, आज बाबा ने सुबह कहा था कि जिनके पास भी फॉरेन के कपड़े हैं वो आज नानी जगह आंगन में ढेर लगा दी। तो जरूर सब बच्चों ने वहां पर अपने कपड़े रख दिए होंगे। तो बाबा ने सब बच्चों से हाथ खड़ा कर कि हाँ, जिस जिसके पास भी फॉरेन के कपड़े हैं वो सब ने रख दिए। तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। अब आप देखिए बाबा परीक्षा लेकर, तो बाबा ने कहा मम्मा ऐसा करो कि सब यहाँ बैठे हुए, अब आप सबकी अलमारी और कमरों में देखो कि इनके कोई कमरे में कपड़ा गया तो नहीं गया। अब जब बाबा ने मम्मा को ये कहा तो बहुतों की शक्ल बदल गई, क्योंकि त्याग करना, इसके बाद तो फॉरेन के कपड़े सुंदर सुंदर मिलने नहीं है। तो मम्मा परख गई बच्चों के चेहरे से कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़। तो मम्मा बाबा को कहती है कि बाबा ऐसा है कि हो सकता है किसी के कपड़े धोने में तार पर लटके हों, किसी के कपड़े धोने में पड़े हों, और कहीं कोई टैची में अलमारी में भूल गया हो। तो इसलिए कल फिर शाम को जब चैम्बर करेंगे तो तब हम इन बच्चियों के कपड़े देख लेंगे, और किसी का रह गया हो तो कल फिर डाल देंगे। सब के जान में जान आई कि आज तो माँ ने हमारे को इतनी बड़ी परीक्षा से बचा लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मम्मा बच्चों को कैसे, माँ अगर बाप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, सख्त है, तो माँ कैसे बच्चों को जो है वो बचाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक मम्मा में स्नेह और सहन शक्ति और दूरदर्शी बुद्धि और दृष्टि से सृष्टि बदलने वाली हमारी प्यारी, मुझे याद है कि कोई कैसा भी मम्मा के आगे आता तो मम्मा के दो बोल प्यार के और मम्मा की दृष्टि से उसका जीवन बदल जाता। एक बार मुझे याद है कि अमृतसर में जब मम्मा आई तो एक भाई आता, उसकी जो जुगल थी वो बहुत ही लड़ने वाली थी, उससे लड़ती थी, रोती थी। तो जब उसको पता लगा कि आपकी मातेश्वरी जी आई है, तो उसने एक प्लान बनाया कि आज मैं आपकी मातेश्वरी जी से लड़ने के लिए जाऊं। तो सचमुच उसने क्या किया कि 15-20 लोगों को लेकर के सेवा के और बोला कि मैं आपकी मातेश्वरी से मिलने के लिए आई। अब उस समय जो भाई बहने थे उन्होंने सोचा कि ये मम्मा से लड़ाई करेंगे, ऐसे तो अच्छा नहीं है। माँ इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी और मम्मा के आगे हम उसको ले जाए लड़ने के लिए। तो उन्होंने
गेट पर उसको रोका, लेकिन वो ऊंची बोलने लग पड़ी कि मैं तो मिलकर के ही जाऊंगी। तो कहीं मम्मा के कान में आवाज पड़ गई, बाहर क्या हो रहा। तो फिर बहन ने बताया कि मम्मा, राना भाई जो है उसकी जुगल ऐसे 15-20 लोगों को लेकर के आई है, तो लड़ाई करी, तो इसलिए हमने उसको रोका है आपसे। मम्मा ने कहा नहीं, उस बच्ची को मेरे से मिलवाओ, उस बच्ची को मेरे पास लेकर के आओ, मैं मिलूंगी उसको, कोई बात नहीं अगर लड़ाई करेगी तो ऐसे जब मम्मा ने कहा, तो फिर जो बहन थी उसने फिर उस माता को बोला कि ठीक है, आइए हम आपको मातेश्वर जी से मिला। तो आप देखिए कि जब वो मम्मा से मिली, मम्मा से की दृष्टि, मम्मा की पर्सनैलिटी, और मम्मा ने पूछा और बच्ची क्या हाल चाल, कैसे। तो उसका जो एकदम जो क्रोध था वो पता नहीं कैसे रफू चक्कर हुआ, और वो मम्मा का प्यार, आओ बच्ची कैसे हो, तो वो तो मम्मा की गोद में ली, सारा गुस्सा उसका उतर गया। और आप देखिए कि बाद में उसमें इतना परिवर्तन आया कि जो वो लड़ाई करती थी और जो एंटी बोलती थी वो सब उसका बदल गया। ऐसे कहें कि उसकी तो मम्मा से मिल करके उसकी जीवन की सृष्टि ही बदल गई, और उसके बाद उसने बहुत सेवाओं में भी सहयोग दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्यारी मम्मा जब जब भी ऐसी परीक्षाएं आई तो मम्मा ने हर बच्चे को संतुष्ट करके भेजा। मुझे याद है कि मम्मा जब बीमार थी, और बीमारी में भी मम्मा बाबा से, बाबा को पूरा सहयोग देती थी, दृष्टि से और मम्मा के बोल से। अच्छा, आज मम्मा जो है बच्चों को मीठी रोटी खिलाई, तो बाबा मम्मा के हाथ में देते थे और मम्मा मुंह में डालती। तो ऐसे करके हमने देखा कि मम्मा जहां भी जाती थी और ज्ञान की बात से पूरा प्रभाव करती। मुझे याद है कि उन दिनों में मम्मा देहरादून में, और देहरादून में क्या वहां पर मम्मा का स्वागत था, सब भाई बहने इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फूलों के हाथ लेकर के आए। तो मम्मा ने बहुत प्यार से कहा कि मम्मा को ये फूलों के हाथ नहीं चाहिए, मम्मा को तो चैतन्य फूलों के नीचे। तो चैतन्य फूल कौन, बाबा के बच्चों को संदेश दे करके, बाबा का बना करके, वारिस बना करके, और वो चैतन्य फूलों का गुलदस्ता लेकर के बाबा के पास जाए, तो मम्मा ये आपके हाथ स्वीकार करें। इस प्रकार से कहने का भाव है कि मम्मा की दृष्टि, मम्मा का प्यार, मम्मा का ज्ञान जो भी सुनता था उन बच्चों को बहुत ही स्थिति अच्छी होती थी, देही अभिमानी स्थिति होती थी, और बाबा का वारिस बन जाता था, और तन मन धन से बाबा के हर कार्य में अच्छा सहयोगी होता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मम्मा का त्याग, मम्मा की तपस्या, मम्मा की सेवा हम बच्चों के लिए सदा रहती है, और मधुर स्मृतियां सदा रहेंगी। और बाबा के ज्ञान को और भी अच्छी तरह से सबको
आज भी मम्मा मेरे वतनवासी, ये हम बच्चों को पालना के लिए ही है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो दिन याद आते हैं, कहते हैं वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। मम्मा बाबा तब भी साथ हमारे थे और आज भी साथ हमारे। इस प्रकार से आप सब भी मम्मा की बातें तो बहुत किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जून मास विशेष मम्मा का स्मृति दिवस, जैसे मम्मा ने बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से धारण किया और सरस्वती माँ जिसने ज्ञान लिया ले जाकर अनेक आत्माओं पर प्रयोग किया, और हम बच्चों को भी ऐसे ही मम्मा पापा को प्रयोग करके हर आत्मा का कल्याण करना है। ओम शांति। दीदी आपने बहुत सुंदर तरीके से मम्मा के अनुभवों में हमें उस यात्रा की ओर लेकर के गए। दीदी एक प्रश्न मन में आ रहा था कि मम्मा के सामने कई सारे ऐसे बच्चे थे जो हो सकता है किसी स्किल में अच्छे ना हो या किसी सेवा में बहुत अच्छे ना हो, या कईयों को ऐसा लगता होगा कई बार कि हम तो बहुत लेट आए, हम पुरुषार्थ में भी इतने अच्छे नहीं हैं, हम उतना गैलप नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ का काम होता है बच्चे को आगे बढ़ाना। तो माँ उस यज्ञ वत्स को कैसे उत्साहित करते थे, कैसे उत्साह में लेके आते थे कि वो चीज सीख जाए यज्ञ सेवा में, अपना वो स्किल लगाए, अपनी विशेषता लगाए। तो उसका कोई अगर आपके पास उदाहरण हो तो वो आप हमारे साथ बताएं। बहुत अच्छा दिव्या बहन आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न सुनते सुनते मुझे एक बात याद आ गई। एक बच्चा, उसने मम्मा को पूछा कि मम्मा, मुझे तो ज्ञान में अभी 8-10 महीने ही हुए और इतनी ऊंची प्राप्ति मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे आगे कैसे जा सकता हूँ। जो बाबा का बच्चा 20 वर्ष से ज्ञान में चला और मैं अभी आया, तो मैं तो कभी भी उससे आगे नहीं जा सकता। तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं। जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, जा सकते हैं कुछ। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई। मम्मा ने कहा कि देखो, इसमें समय नहीं देखा जाता। मम्मा कहती कि एक बच्चा 20 साल से ज्ञान में चला, लेकिन वो रोजाना 2 घंटा पुरुषार्थ करता है ज्ञान योग के, और आप अभी आए हो, तो आप 24 घंटा अगर आप ज्ञान योग की धारणा में व्यस्त हो जाएंगे। उसने 20 साल रोज 2 घंटा पुरुषार्थ किया, और तुम अभी से ही अगर 24 घंटा पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, तो तुम भी लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से मम्मा ने उस बच्चे का उत्साह बढ़े। जी दीदी बहुत सुंदर। दीदी इसमें एक चीज और भी थी कि ऐसी कौन सी बात थी जब मम्मा मम्मा को आपने प्रैक्टिकली देखा, मम्मा के जीवन को देखा, मम्मा की सादगी को देखा, मम्मा की पर्सनालिटी को देखा, मम्मा के व्यवहार को देखा, तो इन सारी चीजों में से कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत छू गई हो और आपने सोचा हो कि मुझे भी मम्मा जैसा बनना है, ये बात मुझे ऐसी धारण करनी है, तो वो आपने कौन सी ऐसी बात धारणा में लेके आई मम्मा के जीवन से? मुझे एक बात मम्मा की याद है। हमारे सामने ही एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि मम्मा, जैसे बाबा को ये नशा था,
कि मैं सतयुग में जाकर के विष्णु श्री कृष्ण बनूंगी। बाबा को हमेशा नशा रहता था कि मैं जा करके सतयुग में विष्णु कृष्ण श्री कृष्ण बन। तो मम्मा, क्या आप भी इस नशे में रहते हैं कि मैं भविष्य में सतयुग में लक्ष्मी पद प्राप्त करूंगी? तो मम्मा ने उस बच्चे को दृष्टि दी। मम्मा ने कुछ नहीं कहा। मम्मा ने कहा, मुझे याद है, मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, मुझे बहुत बाबा की आज्ञाओं को अपने अंदर तक लेकर के जाना है, और मैं वो हमेशा पुरुषार्थ करती। मम्मा ने ये नहीं कहा, हाँ मैं अभी नशे में रहती हूँ कि मैं सतयुग में जाकर के लक्ष्मी पद पाऊंगी। नहीं, मम्मा ने कहा कि मुझे याद है, मुझे बहुत पुरुषार्थ कर। मम्मा अपने पुरुषार्थ में इतनी गंभीर थी कि रात को 2 बजे उठ करके चंद्रमा की चांदनी में मम्मा गर्मी में बाहर आकर के बैठती थी और बाबा से रूहान करती थी, योग करती थी। और मम्मा हमेशा बच्चों को कहती थी कि हमें इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि सदा याद रखना है, अब नहीं तो तब। जो घड़ी चली गई वो फिर वापिस नहीं आएगी, वो कल्प बाद है। जो पुरुषार्थ हम अभी करेंगे वो हमारी कल्प कल्पांतर की बूझ हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी नींद बहुत अच्छी बना। इस प्रकार से मम्मा बहुत ही बच्चों में पुरुषार्थ में। तो मम्मा की वो बात प्रभावित की कि एक है, उससे मुझे जो प्रेरणा मिली कि जो बाबा कहते हैं ते ही अभिमानी, और एक है ते अभिमानी। तो हम अपने लक्ष्य में कई बार ते ही अभिमानी होते होते ते अभिमान में आ जाते कि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन मम्मा के पुरुषार्थ में तीव्रता भी थी, निर्माणता भी थी, धैर्यता भी थी, और पूरा त्यागी तपस्वी थी, तपस्या भी थी। ये सब बातें मम्मा जब मुझसे कोई भी महावाक्य उच्चारण करती थी तो जैसे अंदर तक जाता था कि मम्मा जो कह रही है उसको हम बिल्कुल अंदर तक लेकर के जाता है। उसका कारण मम्मा के महावाक्य क्यों बच्चों के दिल में जाते थे कि मम्मा हमेशा अपनी तपस्या में, अपनी ध्यान में, अपने ध्यान में सदा व्यस्त रहती थी, मस्त रहती थी। हमने ऐसा प्रैक्टिकल होते। दीदी, आपने मम्मा को अंतिम क्षणों में भी देखा, जब मम्मा को पता था मुझे शरीर छोड़ना है, इस शरीर की यात्रा अभी पूरी हो गई है, आगे जाना है संपूर्णता की और आत्मा ने प्राप्त कर लिया है। उस टाइम पे दीदी, जब आपने मम्मा से आप अंगूर ले रहे थे, दृष्टि ले रहे थे, तो मम्मा की क्या स्थिति थी, मम्मा का स्वरूप क्या था, प्रैक्टिकल देखने में क्या महसूस आ रही थी? वो क्षण आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डिटेल। तो मैंने ये महसूस किया कि मम्मा को जैसे इतनी बड़ी बीमारी थी, वो तकलीफ में थी, और वो तकलीफ में होते हुए भी मम्मा ने कभी अपने मुख से, कभी मुंह से नहीं बोला कि मुझे तकलीफ। मम्मा के मन में हमेशा रहता था कि अगर मेरी तकलीफ यहाँ पर मैं जितना सहन करूंगी
जो बाबा ने ज्ञान दिया, कितना ही धर्मराजपुरी में सजाएं कम मिली, यहाँ ही सजा पूर्ण करके जाना। तो मम्मा ने तकलीफ को तकलीफ नहीं समझा। ये एक हम सब भाई बहनों के आगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज कोई छोटी सी भी तकलीफ होती है तो उसको कितना बड़ा चढ़ा करके हमारे को ये हो गया, यहाँ तोड़ गया, ये है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तो घबरा जाते हैं, उसमें दुखी हो जाते हैं और उसमें रो भी पड़ते हैं कई। तो हमने ये देखा कि मम्मा ऐसी शांत चित्त थी और मम्मा योग युक्त होकर के बाबा की याद में उस बीमारी को बीमारी ना समझ करके अपने योग युक्त स्थिति में और अपने पुरुषार्थ में व्यस्त थी। हालांकि उस समय इस बीमारी का खास इलाज नहीं था और सब बच्चे महसूस करते थे कि मम्मा को बहुत तकलीफ है, मम्मा तकलीफ है। लेकिन मम्मा मम्मा कहती थी कि ये हिसाब किताब है, ये यही चुप चुप करके जाना है, इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे ये तन बाबा का, ये मन बाबा का, इसलिए बाबा यहाँ ही मेरा हिसाब किताब चुप चुप करेगा, इसलिए मुझे तो बाबा की याद में मस्त रहना है। हर घड़ी मुझे बाबा की याद में रहना। ये शरीर का काम अपना है, बीमारी अपना काम करेगी, लेकिन मुझे तो बाबा की याद में। तो आज भी जब कभी इस प्रकार की तकलीफ आती है तो हमको मम्मा की वो बात याद आती है कि हमारी मम्मा ने अंतिम क्षण में भी इतना पुरुषार्थ किया। चाहे मम्मा को तकलीफ थी, रात को जागना भी पड़ता था, परंतु मम्मा जब देखो तब अपनी मस्ती में, योग में मस्त रहती थी। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये आज भी मम्मा को सीख। और मम्मा के जो अंगूर देखो आज भी यादगार है हमारे पास। और फिर दूसरी बात देखो, बाबा का भी इतना प्यार था, जो बगीचे में अंगूर लगे होते थे वो बाबा अंगूर उतरते थे और बाबा ऑल इंडिया सेंटर्स में टोकरियां भेजते थे बच्चों की। मुझे याद है कि वो अंगूर मधुबन से, माउंट आबू से पहले चंडीगढ़ आते थे, चंडीगढ़ में फिर अलग अलग लिफाफों में डलती थी, छोटी छोटी टोकरियों में। और फिर एक स्पेशल भाई आता था, उस समय तो कारें भी इतनी नहीं होती थी किसी के पास, तो बस में भाई आता और वो अंगूर दे करके जाता और हम सब भाई बहनों को वो एक एक तोड़े अंगूर देते, जितना भी हिस्से थे। तो आज दिन तक भी जब मम्मा का स्मृति दिवस आता है तो सब भाई बहने अंगूर बहुत याद रखते हैं और मम्मा को स्पेशल अंगूर का भोग लगाते हैं कि मम्मा बाबा ने हमारे को अपने हाथों से अंगूर खिलाए हैं और सब बच्चों को सैंपलों में भेजे हैं। तो हम भी बाबा को श्रद्धा से अंगूरों का भोग लगाते हैं। ये भी एक यादगार है, बहुत अच्छी। जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत हम आज मम्मा के बारे में जाना। मम्मा धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। क्यों मम्मा को सरस्वती का टाइटल मिला, मम्मा ज्ञान की इतनी स्पष्टता। पहली बार ही आपने मम्मा का भाषण सुना और आपके मन चित्त पर वो इस तरह से अंकित है जैसे आपने अभी ही सुना हो। आपने इतना अच्छे से दीदी हमें वो बताया और हमें भी क्लैरिटी हुई। तो मम्मा की वो ज्ञान की क्लैरिटी, जीवन की धारणाएं, स्थिति की, उच्च स्थिति की जो प्रेरणाएं हमने आपसे प्राप्त की मम्मा के जीवन से लेते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और हम फिर से एक नई एपिसोड के साथ आप सभी से मिलेंगे अगली एपिसोड में। ओम शांति।